Good morning all. Comparing quantities. Today we will discuss an important topic, increase, decrease and profit loss percentage. This is very important topic from the point of examination view and also from the daily life. बेटा माइक, उस दिन हमने बात की थी रेशियो टू परसेंटेज, ईच पार्ट ऑफ रेशियो टू परसेंटेज. आज हम बात करेंगे इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, उस दिन पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. हमने बात की थी रेशियो टू परसेंटेज, रेशियो टू परसेंटेज. ठीक है, ईच पार्ट को हमें डिवाइड करना होता था. मान लीजिए हमें रेशियो गिवन है 3:5, तो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज है वो फर्स्ट शेयर अपॉन टोटल और इंटू 100 के इक्वल होती है, और जो सेकंड पार्ट की परसेंटेज है वो सेकंड का शेयर अपॉन टोटल और इंटू 100 के इक्वल. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेशियो को हम ईच पार्ट को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, जैसे मान लो हमें इसी में निकालना है फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज. फर्स्ट पार्ट मतलब 3, तो 3 की परसेंटेज 3 अपॉन दोनों का टोटल 8 और इंटू 100. तो 4 2 जा 8, 425 जा 100, यानी 75/2 इम्प्लाइज 37.5% कट करते हैं. ठीक है, तो सेकंड पार्ट की परसेंटेज अगर हमें निकालनी है सेकंड परसेंट, तो सेकंड शेयर हमारे पास 5 अपॉन दोनों का टोटल 8 इंटू 100, यानी भाई 4 2 जा 8, 425 जा 100, 125/2 यानी 62.5%. These are the method to change the each part of the ratio into percentage. Today we will discuss about increase and decrease percentage. What is increase and decrease? देखिए, मान लीजिए आपकी क्लास है, उसमें 40 बच्चे हैं. ये 7th A है. इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज. ठीक है, ये आपकी 7th क्लास, इसमें फिलहाल 40 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, क्या हुआ, कुछ नए एडमिशन हुए. मान लीजिए 5 एडमिशन नए हुए और ये स्ट्रेंथ हमारी बढ़ के हो गई 45. ठीक है, जो एडमिशन हुए वो कितने हुए, 5. और जो नई स्ट्रेंथ है, फाइनल स्ट्रेंथ या प्रेजेंट स्ट्रेंथ इसको कह सकते हैं, वो 40 में 5 और ऐड हुए और वो 45 हो गई. इसलिए हमारे पास यहाँ 3 चीजें हैं. पहली चीज है हमारे पास यहाँ ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू का मतलब जो हमारे पास इनिशियली स्ट्रेंथ थी उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू. जो हमारे पास था दैट इज ओरिजिनल. तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हुई, या ओरिजिनल स्ट्रेंथ जिसको हम यहाँ कह सकते हैं, ओरिजिनल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हुई 40. उसके बाद है इंक्रीज. क्या बढ़ी, कितने बढ़े, 5 बढ़े, 45 हो गए और 40 पहले ही थे, तो बढ़े कितने, 5. ये है एक्चुअल इंक्रीज. वास्तव में ये क्या है, एक्चुअल इंक्रीज या इंक्रीज इन नंबर. अभी ये इंक्रीज परसेंटेज नहीं है, दिस इज एक्चुअल इंक्रीज, दिस इज ओरिजिनल स्ट्रेंथ. अगर हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज, देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ओरिजिनल थे 40, बढ़े कितने, 5. परसेंटेज का मतलब है कि वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी हैव इंक्रीज्ड इन 100. अगर टोटल 100 होते तो कितने इंक्रीज हुए. अब हम पहले इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे. देखिए, यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे इसको, बाद में फिर हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे कि हमारे पास 40 थे, 5 इंक्रीज हुए, हमें परसेंटेज के लिए निकालना है. तो अगर 100 होते तो कितने इंक्रीज होते. इफ ओरिजिनल इज 40, if original is 40, increase is equal to 5. increase is equal to 5. अगर ओरिजिनल 1 होता तो इंक्रीज 5/40, और हमें निकालना है 100 के लिए. तो अगर ओरिजिनल 100 होता तो इंक्रीज 5/40 इंटू 100. अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में. 5 क्या था, एक्चुअल इंक्रीज, 40 क्या थी,
एक्चुअल इंक्रीज 40 ओरिजिनल स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाई बाई 100। यानी हम डायरेक्टली फॉर्मूला कह सकते हैं कि अगर हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है तो जो एक्चुअल इंक्रीज है, एक्चुअल इंक्रीज उसको डिवाइड करो ओरिजिनल स्ट्रेंथ से। ओरिजिनल स्ट्रेंथ या वैल्यू कह सकते हो आप इसको, जैसा गिवन है उसके अकॉर्डिंग, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट इंक्रीज परसेंटेज। ऑल्दो दिस इज नॉट न्यू, ये कहां से आया है? डिवाइड ऑलवेज बाई ओरिजिनल स्ट्रेंथ। फॉर्मूला आया कहां से? ये हमने आपको दिखाया कि ओरिजिनल अगर 40 है तो इंक्रीज कितना हुआ? 5। ओरिजिनल 1 है तो इंक्रीज 5/40, और हमें निकालना कितने में परसेंटेज का मतलब 100 में। तो अगर ओरिजिनल 100 है तो इंक्रीज 5/40 इंटू 100। तो फॉर्मूला क्या बना? 5 एक्चुअल इंक्रीज 40 ओरिजिनल स्ट्रेंथ और इंटू 100। तो यहां से अगर हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना हो, इंक्रीज परसेंटेज एक्चुअल इंक्रीज 5 ओरिजिनल स्ट्रेंथ 40 और इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 25/2 इम्प्लाइज 12.5%। ठीक है, यानी जो हमारे पास इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? 12.5% का हुआ। इसका उल्टा अगर हमें डिक्रीज निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है? डिक्रीज। फिर दोबारा वही एग्जांपल लिया हमने। सर आप इसकी वीडियो भेज दोगे? डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज। अब मान लीजिए तुम्हारे पास दोबारा वही क्लास हमारे पास 7th A, और इस बार इसमें स्टूडेंट्स हैं 45 स्टूडेंट्स हैं इनिशियली, 45 स्टूडेंट्स। क्या हुआ? 5 बच्चों के ट्रांसफर हो गए और उन्होंने टीसी ले ली, तो 5 बच्चे हमारे पास कम हो गए। ये थी हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ये थी हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रेंथ। 5 कम हुए तो जो फाइनल स्ट्रेंथ थी, फाइनल स्ट्रेंथ वो टीसी लेने के बाद 40 स्टूडेंट्स हो गई है। 40 स्टूडेंट्स। देखिए पिछली बार 40 थे, 5 बढ़ के 45 हुए। इस बार 45 है, 5 कम हुए, डिक्रीज हुए, कम हुए यानी डिक्रीज हुए, और कितने रह गए? 40। तो हमें फिर वही निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, तो ओरिजिनल सबसे पहला हमारा काम है ओरिजिनल स्ट्रेंथ देखने का। ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है? 45। डिक्रीज, एक्चुअल डिक्रीज, एक्चुअल डिक्रीज का मतलब नंबर डिक्रीज। तो एक्चुअल डिक्रीज 45 थे, 40 हुए, यानी 5 डिक्रीज हुए। अब हमें निकालना है डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज परसेंटेज जैसे हमारे पास इंक्रीज में था, जो एक्चुअल डिक्रीज है वो अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेंथ। बस यही ध्यान रखना है, यहाँ जो स्ट्रेंथ आएगी वो हमेशा ओरिजिनल होगी, और इंटू 100, इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एक्चुअल डिक्रीज। 1 मिनट प्लीज। ठीक है, अब जैसे यही हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, यही डिक्रीज परसेंटेज। तो व्हाट इज डिक्रीज परसेंटेज? डिक्रीज परसेंटेज देखिए एक्चुअल डिक्रीज 5 अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल स्ट्रेंथ इस बार 45 है, तो अपॉन में 45 आएगा और इंटू 100। बस यही तुम्हें हर बार ध्यान रखना है कि जब भी आप डिवाइड करेंगे यू विल डिवाइड बाई ओरिजिनल स्ट्रेंथ, भले ही वो इंक्रीज हो भले ही वो डिक्रीज हो। तो 5 9 जा 45, यानी 100/9 implies 11 whole 1/9%. So this is the formula to find increase and decrease percentage. It may be in value, it may be in strength, it may be in other item also, but formula will be always same in population, in money, in amount, in labor, in marks or and so on. फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ आपको इंक्रीज देखना है और डिक्रीज देखना है। तो क्या करना है,
जो भी एक्चुअल इंक्रीज या डिक्रीज है उसको डिवाइड करना है ओरिजिनल स्ट्रेंथ से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ एक्चुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। अब बात करते हैं वन मोर इंपोर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपोर्टेंट यू में से प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 7th क्लास में ही नहीं, आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रॉफिट और लॉस का बड़ा पार्ट एग्जाम में आता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखिए आप कभी दुकान पर गए होंगे, ठीक है, सामान परचेज करने के लिए। आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो दुकान पे बैठा हुआ है शॉपकीपर, वो सामान को क्यों सेल करता है और कहां से परचेज करता है। जो सामान मान लीजिए आपने गए उसके पास पेन लेने, मान लीजिए आप उसके पास पेन लेने गए, तो क्या वो पेन का मैन्युफैक्चरर है? नहीं, वो पेन मैन्युफैक्चर नहीं करता। उसने पेन कहीं ना कहीं से खरीदा और उसके बाद तुम्हें बेच दिया। उसने क्या किया, उसने एक पेन मान लो तुम्हें 5 रुपए का दिया, जो सेल किया उसने, सेल वो 5 रुपीज में किया, तो क्या उसने 5 रुपीज में ही परचेज किया होगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो शॉप खोल के बैठा हुआ है, इंप्लाइज ही वांट सम मनी, मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, यानी जो सेल कर रहा है उसने उससे कुछ कम में परचेज किया है और उससे कुछ थोड़ा सा महंगा हमें बेच दिया है, ठीक है। इससे उसे क्या मिला, जो अमाउंट है, बीच वाली अमाउंट का डिफरेंस उसको बच गया है और वही कहलाता है प्रॉफिट। ये सेल है, लेकिन उसने भी तो कहीं ना कहीं से खरीदा, बाई। उसने मान लीजिए कहां से खरीदा होगा, 5 से कम नहीं खरीदा होगा, यानी मान लीजिए उसने 4 रुपीज में खरीदा। तो ये जो शॉपकीपर यहाँ बैठा हुआ है पेन को लेके, जो उसने 4 रुपीज में बाई किया और 5 रुपीज में सेल किया, ये 1 रुपए उसका प्रॉफिट है। ये 1 रुपीज क्या है, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास 3 चीजें हैं। पहली चीज है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। पहली चीज क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एट विच द आइटम इज बोट, एट विच द आइटम इज बोट। सेकेंड थिंग है, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं सीपी। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सीपी। सेकेंड थिंग इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एट विच ऑब्जेक्ट या आइटम इज सोल्ड, एट विच द आइटम इज सोल्ड, ठीक है। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एसपी। अब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, बाइंग और सेल का प्रोसीजर कंपनी से लेके और कंज्यूम होने तक चलता रहता है। कैसे, देखिए मान लीजिए कंपनी ने एक आइटम बनाया, मान लीजिए ये कोई फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करेगी, ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करेगी। इस फैक्ट्री ने यहाँ एक पेन बनाया, उसकी कॉस्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपीज है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपीज है। इसने क्या किया, इसको सेल किया, इसको सेल किया होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को। पहले इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए होते हैं, इसने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया इसको 2.5 रुपीज में, ठीक है। तो ये इसके लिए, फैक्ट्री के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट प्राइस है। समझ रहे हैं, फैक्ट्री ने सेल किया उसके लिए सेलिंग प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेज किया उसके लिए ये कॉस्ट प्राइस है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये प्राइस है, वो क्या करेगा, इसको अगेन सेल करेगा, किसको, होलसेलर। होलसेलर को मान लीजिए उसने सेल किया 3 रुपीज में। अब क्या हुआ, इसके लिए ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसके लिए ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ने सेल किया है उसके लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन होलसेलर ने इसको परचेज किया है उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। वो कोशिश करेगा इससे बढ़ा के बेचूं, वो इसको बेच देगा रिटेलर को, वो इसको बेच देगा रिटेलर। रिटेलर का मतलब वो दुकानदार जो तुम्हें बेच रहा है, ठीक है। उसने यहाँ बेच दिया इसको, यहाँ उसने खरीदा था 3 रुपए में, इसको बेच दिया 4 रुपए में, ठीक है, ₹4 में, ₹4 में। तो ये इस होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन इस रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है। अब इस रिटेलर ने क्या किया, ये कंज्यूमर को बेच दिया। यू आर द कंज्यूमर, तुम इसको बेचोगे नहीं, यू आर द कंज्यूमर। तो इसके लिए सीपी थी, इसने तुमको 5 रुपए में बेच दिया, 5 रुपीज में। रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस है, तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस है। तुमने पेन खरीदा, यूज किया, कंज्यूम हो गया,
यहाँ के आइटम क्या हुआ हमारे पास खत्म हो गया, यानी एक ही प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बार बार चेंज होती है डिफरेंट लेवल्स पर, और वो बार बार सेल होता है जब तक कि वो कंज्यूम ना हो जाए। और हर लेवल पर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है, वो भी आप पढ़ेंगे आगे। फिलहाल तुम ये मान के चलना है कि हर लेवल पर प्रॉफिट कमा रहा है, जो भी बीच में बैठा हुआ है वो प्रॉफिट कमा रहा है, और यही क्या है, बिजनेस है। यही क्या है, बिजनेस। तो ये बीच वाले लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं बीच में, प्रॉफिट के लिए। बिजनेस कर रहे हैं मतलब परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उसको सेल करते हैं, और परचेज और सेल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज आइदर में बी प्रॉफिट और लॉस, डिपेंड ऑन द कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। फिलहाल जो भी सब करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, लॉस कोई नहीं चाहता है। तो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, यानी जब भी हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो जो हमें अमाउंट का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। वही क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, और जितना भी हम बिजनेस करना चाहते हैं दैट इज ओनली फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर लॉस। तो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस। दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, और वी कैन से P इज इक्वल टू SP और माइनस CP। और ये सिर्फ तभी होता है व्हेन जो सेलिंग प्राइस है इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब आपने कम में खरीदा हो, ज्यादा में बेचा हो तो ही प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। अब उल्टा हम दूसरे बिजनेस की बात करते हैं, सेकंड बिजनेस। मान लीजिए एक वेजिटेबल वेंडर है, सब्जी बेचने वाला है, वेजिटेबल वेंडर। ठीक है, इसने कल हमारे पास टमाटर खरीदे थे, टोमेटोज, मंडी से लेके आया, मंडी से लेके आया 20 रुपीज पर केजी, मंडी से लेके आया 20 रुपीज पर केजी। लेकिन क्या हुआ, अगले दिन वो खराब होने शुरू हो गए। तो उसने सोचा क्योंकि अभी सारे ही खराब ना हो जाएं, इसको क्या करते हैं, कुछ सस्ता करके बेच देते हैं। उसने क्या किया, इस प्राइस को, ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस, ये उसके लिए क्या थी, कॉस्ट प्राइस। उसने क्या किया, उसने इसको घटा के बेच दिया। उसने कहा भाई मेरे खराब हो रहे हैं, मैं इसको 15 रुपए पर केजी में बेच देता हूं ताकि सारे खराब ना हो, क्योंकि दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड। अगर आप इनको स्टोर करके रखते हैं क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां हमें कभी कभी जो हमारी कॉस्ट प्राइस यानी जिस पर हमने परचेज किया है उससे भी नीचे सेल करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने 20 रुपए पर केजी खरीदा था, 15 रुपए पर केजी में बेच दिया, यानी 1 केजी के लिए इसकी जो सेलिंग प्राइस हुई वो 15। अब देखिए खरीदा था 20 रुपए में, बेच दिया 15 रुपए में 1 किलो, तो क्या होगा, प्रॉफिट तो हुआ नहीं। 5 रुपए उल्टा उसकी जेब से ही चले गए, 5 रुपीज। इसको बोलते हैं लॉस। यानी जब भी हमारे पास सेलिंग प्राइस कम होती है कॉस्ट प्राइस से, when selling price is less than cost price, या selling price ग्रेटर थी, अगर selling price less than cost price है तब जो अमाउंट का डिफरेंस है वो लॉस कहलाता है, और लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। So there are two things in the business. One is profit when item is sold in higher amount than the cost price, then there is a profit, and profit is equal to SP minus CP. But when SP is less than CP, then the difference of the amount is called loss, and loss is equal to CP minus SP. तो 3 चीजें हमने पढ़ी, प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यहाँ हमने भी परसेंटेज की बात नहीं की है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंट की, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट एंड व्हाट इज लॉस परसेंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, इसके लिए हम फॉर्मूले डेराइव करेंगे यूनिटरी मेथड से। पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट, मान लीजिए आपने कोई आइटम परचेज किया, उसकी CP 50 रुपीज है। ठीक है, CP 50 रुपीज है, आपने इसको बेच दिया, कॉस्ट प्राइस 55 रुपीज है। हमें बताना है कि प्रॉफिट कितना हुआ और कितने परसेंट। पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट देखिए 55 रुपए में हमने बेचा और 50 रुपए में खरीदा था, यानी हमने 5 रुपए प्रॉफिट कमाया। दिस इज आवर प्रॉफिट बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। हमने खरीदा 50 में, बेचा 55 में, मतलब 5 रुपए हमें बचे, हमारे पास बैलेंस रहे,
तो वो क्या है, प्रॉफिट। अब देखिए परसेंटेज को हम फिर वैसे ही यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला बनाएंगे। परसेंटेज का मतलब है कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 होती, तो कितना प्रॉफिट हुआ होता, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। यहाँ हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, 50। तो इफ कॉस्ट प्राइस इज 50, प्रॉफिट कितना, 5 रुपीज। अगर कॉस्ट प्राइस 1 है तो प्रॉफिट कितना, 5/50। लेकिन हमें निकालना कितने पे है, 100 पे। टू कैलकुलेट द परसेंटेज वी विल टेक द कॉस्ट प्राइस एज 100 एंड एट द रुपीज 100 द अमाउंट दैट वी हैव अर्न्ड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो इज इक्वल टू 5/50 इंटू 100। ठीक है, देखिए 5 क्या था, 5 था एक्चुअल प्रॉफिट। 5 क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट। 50 क्या थी, सीपी। 50 क्या थी, सीपी और इंटू 100। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंट के लिए, यानी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100। कैसे निकाला हमने, यूनिटरी मेथड से। 5/50 इंटू 100 आया प्रॉफिट परसेंट। 5 इज व्हाट, एक्चुअल प्रॉफिट, 50 इज व्हाट, सीपी एंड इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट। जैसे मुझे यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालना है यहाँ, तो क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट 5, सीपी 50 और इंटू 100। तो 52 जा 100, 52 जा 10, यानी he has earned 10% profit. He has earned 10% profit. Same for loss percentage. Same for loss. लॉस परसेंटेज देखिए, हमने फिर वही किया, हमने लिया कि लेट सीपी इज इक्वल टू 50। हमने कोई आइटम ₹50 में परचेज किया, लेकिन उसको बेचना पड़ा हमें मजबूरन 45 रुपीज में। आइटम खराब होने लगा था, टूट गया था या महंगे सस्ता हो गया था, जो भी हमारी मजबूरी थी, हमें उसको बेचना पड़ा 45 रुपीज में। खरीदा 50 में, बेचा 45 में, मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। तो व्हाट इज लॉस, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यानी 50 माइनस 45 रुपीज 5 का लॉस। अब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। वी विल अगेन यूज यूनिटरी मेथड। हम दोबारा कौन सा मेथड यूज करेंगे, यूनिटरी। हमारे पास सीपी 50 थी, तो इफ सीपी इज 50, लॉस इज इक्वल टू कितना, 5 रुपीज। अगर सीपी 1 हो तो लॉस कितना, 5/50। और परसेंटेज के लिए सीपी ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 100, यानी 5/50 इंटू 100। देखिए क्या हुआ, फिर वही लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 5 इज व्हाट, एक्चुअल लॉस। 5 इज व्हाट, एक्चुअल लॉस अपॉन 50 इज व्हाट, सीपी और इंटू 100। इसका मतलब अपॉन में हमेशा सीपी रहेगी, चाहे हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं चाहे लॉस। ठीक है, अगर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और अगर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्चुअल लॉस अपॉन सीपी और इंटू 100। दीज आर द फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब मान लीजिए हमें प्रॉफिट और लॉस तो हो चुका है, हमें ये निकालना है कि हमें कितने में बेचना है। हमने पहले से प्रॉफिट फिक्स कर लिया कि हमें कुछ प्रॉफिट पे उसको बेचना है, हमें फाइंड आउट करनी है एसपी या सीपी। आज हालांकि हम इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से और अदर मेथड से, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला हम डराइव करेंगे एसपी और सीपी के लिए। देखिए कैसे, अब उल्टा मान लीजिए मैंने कोई आइटम जो है वो 100 रुपए में, बल्कि 50 रुपए में खरीदा, सीपी कितनी है, 50। इस बार मुझे एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता, कंपनी से लिखा हुआ है कि अगर कोई आइटम आप 50 रुपए में बेचते हैं, 50 रुपए का बेचते हैं, तो आपको 15% प्रॉफिट दिया जाएगा, 5% प्रॉफिट दिया जाएगा। उसने कहा प्रॉफिट आपको 5% ही लेना है। यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी एंड कंपनी फिक्स दैट
आपने खरीदी है 50 रुपए में, आपको सिर्फ प्रॉफिट 5% ही लेना है, इससे ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं ले सकते हैं, तो आप इसको कितने में बेचेंगे? यू हैव टू कैलकुलेट द सीपी। आपको अपनी कॉस्ट प्राइस पता है, आपने उसको 50 रुपीज में खरीदा, लेकिन आप सेलिंग प्राइस अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। आपको क्या करना है, उस पर कंपनी के रूल्स हैं कि आप सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% प्रॉफिट ही ले सकते हैं, एंड वी हैव टू सेल इट, सो वी हैव टू डिसाइड इट्स एसपी। तो एसपी के लिए हम क्या करेंगे भाई, सीपी तो हमें गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है, एसपी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हमने प्रॉफिट निकालना है कि हमें प्रॉफिट कमाना कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट। ये उल्टा, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ, 5% ऑफ 50, 5% ऑफ 50 यानी 5/100 और इंटू 50, ठीक है। क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल, यानी 25/10 इंप्लाइज 2.5 रुपीज। इसका मतलब आपको मात्र 2.5 रुपीज प्रॉफिट लेना है। 50 आपकी कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या हुई, 50 में आपने खरीदा, 2.5 आप प्रॉफिट लेंगे, दैट इज 52.5। एक तरीका तो ये है, हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व किया, सीपी गिवन थी, प्रॉफिट परसेंट में गिवन था, हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला और उसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब वास्तव में मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो सीपी है वो x रुपीज है, या सीपी को सीपी रहने देते हैं हम, सीपी है, जो प्रॉफिट है वो p% है, प्रॉफिट क्या है, p%, मुझे एसपी निकालनी है, तो हम फॉर्मूला डराइव करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ, p% ऑफ सीपी, यानी p/100 और इंटू सी, ये हुआ हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट। मुझे निकालनी है एसपी, एसपी इज व्हाट, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी सीपी प्लस सीपी इंटू p/100, ठीक है। हमने क्या किया, सीपी को कॉमन ले लिया, हमने क्या किया, एसपी इज इक्वल टू सीपी ले लिया कॉमन, तो क्या मिला, 1 प्लस p/100, ठीक है, यानी सीपी 100 प्लस p/100, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट %/100 और इंटू सीपी। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एसपी व्हेन सीपी इज गिवन एंड वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है कि एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट %/100 इंटू सीपी। यहां से आप सीपी भी निकाल सकते हैं, उल्टा भी ट्रू है, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है। मान लीजिए आपको एसपी गिवन है, तो एसपी को यहां पुट कर दीजिए, सीपी को सीपी लिख कर रहने दीजिए, अलग फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ बुक वाले कुछ टीचर क्या करते हैं कि फॉर्मूले को चेंज करा देते हैं, सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू एसपी/100 प्लस p%, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो फॉर्मूला बना कहां से, सिर्फ यहां से इसको ट्रांसपोज करके। तो हम इसको पहले से ही ट्रांसपोज क्यों करें, हम एक ही फॉर्मूला याद रखें और वही वैल्यूज पुट करें, ट्रांसपोज बाद में करें, ठीक है। जैसे हम इसी फॉर्मूले से दोनों चीज निकाल के दिखाएंगे आपको, एसपीबी और सीपीबी एक ही फॉर्मूले से, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमारे पास यही क्वेश्चन था पहला वाला, हमें सीपी गिवन है 50, प्रॉफिट गिवन है 10% और हमें एसपी फाइंड आउट करनी है। पुट इन फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको फिर वो लॉन्ग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, जो सीधा फॉर्मूला है डायरेक्ट इसी में पुट कीजिए। तो क्या हुई, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना, 10/100 और इंटू सीपी कितनी, 50, ठीक है। तो दोनों को पहले प्लस करना है, कैंसिल आउट नहीं करना है, कभी भी प्लस और माइनस में कैंसिल आउट नहीं होते हैं। तो क्या मिला, 110/100 और इंटू 50, 0 से 0 कैंसिल, 55 रुपीज डायरेक्ट एसपी आ गई, ठीक है। इसका उल्टा देखिए, अब इसका उल्टा देखिए, इसी फॉर्मूले से आप सीपी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई आइटम 220 रुपीज में बेचा है, ठीक है, और उस पर जो प्रॉफिट कमाया है वो 10% है। आपको बताना है सीपी क्या थी, उल्टा हो गया क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस आपको पता है, प्रॉफिट आपको पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो फॉर्मूला हम एक ही यूज करेंगे कि एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस p/100 और इंटू सीपी, नो चेंज। एसपी की जगह एसपी पुट कीजिए, 220, 100 प्लस प्रॉफिट की जगह 10/100 इंटू सीपी हमें फाइंड आउट करनी है।
तो 220 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 इंटू CP, 0 से 0 कैंसिल, 220 11 अपॉन 10 इंटू CP। अब ट्रांसपोज कीजिए, क्या देखिए 10 इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई, और 11 इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में, और इज इक्वल टू CP। तो 11 2 जा 20 20 2 जा 200 200 इज इक्वल टू CP। आगे CP डायरेक्टली, ठीक है, कोई अदर फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, आपको CP डायरेक्टली मिल गई। अगर लॉस हो तो सिर्फ आपको एक काम करना है, लॉस को माइनस कर देना है। लॉस को क्या कर देना है? माइनस। बिल्कुल सेम इसी मेथड से इफ लॉस, सेकंड फॉर्मूला, इफ देयर इज अ लॉस तो क्या होगा? SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 और इंटू CP। यानी प्रॉफिट हमेशा प्लस किया जाता है और लॉस हमेशा माइनस। तो यहीं से हम लॉस के लिए SP और CP दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टू डेराइव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज और टू फाइंड SP और CP। ठीक है।